जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसे 8 और 12 है और इसका एचसीएफ निकालना है, तो सबसे कम समय में कैसे निकालते हैं। तो अगर 8 और 12 की एचसीएफ की बात करेंगे तो वो एचसीएफ हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक ना। 5, 10 और 15 की एचसीएफ की बात करेंगे, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको महत्तम समावर्तक भी कहा जाता है, इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये कैसे हो जा रहा है इतना जल्दी, ठीक ना। तो इस चीज को अगर आप जानना चाह रहे हैं तो देखिए, आप इस तरह से जान सकते हैं। कैसे? उसका दो रूल है। पहला रूल ये है कि जैसे यहाँ पे 8 और 12 है, जैसे 8 और 12 में देखिए अंतर क्या है। तो 8 और 12 का अंतर हो गया आपका 4, ठीक ना। ये अंतर हो गया आपका 4 हो गया। अब ये 4 से डिवाइड कीजिए जो जो संख्या है, क्या हो जा रहा है डिवाइड? 4 से 8 डिवाइड हो जा रहा है, हाँ हो जा रहा है। 4 से 12 हो जा रहा है, तो हो जा रहा है। तो इसी वजह से इसका एचसीएफ हो गया 4 एचसीएफ हो गया, ठीक ना। तो चलिए दूसरा हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसमें माध्यम से। 5, 10 और 15 है, तो 5, 10, 15 में देखिएगा अंतर क्या है। तो अब तो संख्या 3 आ गई है, तो अंतर देखिए मिनिमम क्या अंतर है। जैसे 5 और 10 का अंतर कीजिएगा तो 5 होगा, लेकिन वहीं पर 10 और 15 का भी कीजिएगा 5 आएगा, लेकिन 5 और 15 का कीजिएगा तो आपका 10 आएगा। तो 10 नहीं लीजिएगा, जो मिनिमम अंतर है। तो मिनिमम अंतर हो गया आपका 5 हो गया। तो जब मिनिमम अंतर आपका 5 हो गया, तो इस 5 से देखिए जो भी संख्या दी हुई है वो डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर डिवाइड हो गया तो यही जो होगा, यही संख्या जो होगा वो आपका एचसीएफ होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे अंतर आपका 5 है, तो 5 से 5 डिवाइड हो जा रहा है, कोई बात नहीं है। 10 भी हो जा रहा है, हो जा रहा है भाई। 15 भी हो जा रहा है, हाँ हो जा रहा है। तो इसी वजह से इसका एचसीएफ जो हो गया वो 5 हो गया, ठीक ना। तो चलिए और एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज को समझते हैं। जैसे 6, 10 और 12 है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए 6 और 10 का जब अंतर लेते हैं, देखिए बात अंतर की है, ठीक ना। 6 और 10 का जब अंतर लेते हैं तो अंतर आपका हो जाता है 4, ठीक ना। लेकिन वहीं पर 6 और 12 का जब अंतर लेते हैं तो अंतर हो जाता है आपका 6, लेकिन 10 और 12 का जो अंतर है वो 2। तो हमको मिनिमम अंतर, ठीक ना, सबसे कम अंतर जो होगा, मिनिमम अंतर जो होगा, मिनिमम, ठीक ना, मिनिमम जो होगा अंतर होना चाहिए दो संख्याओं के बीच। ये अंतर जो है सबसे कम होना चाहिए। तो यहां पे देखिए अंतर आपका हो गया सबसे कम 2। अब ये चीज देखिए, जो 2 से डिवाइड हो रहा है 6, हाँ हो रहा है। 2 से 10 हो रहा है, हो रहा है। 2 से 12 हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो यही 2 जो हो जाएगा आपका, यही 2 हो गया, एचसीएफ हो गया, जो कि गिवन संख्या है। इसी को बोलेंगे एचसीएफ, ठीक ना। तो चलिए आपके दिमाग में हो रहा है कि चलिए इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। कोई बात नहीं है, क्रॉस चेक कर लीजिए आप। जिस तरह से दिया हुआ है 6 भाग विधि से क्रॉस चेक कर लेते हम लोग। 6, 10, 12 है, तो चलिए एक टाइम में लग गया 6, बच गया 4, ठीक ना। ये 6 इधर आ गया, एक टाइम में 4, बच गया 2। अब ये 2 से 4 देखिए, 2 टाइम में खत्म कहानी 4 का। तो अभी ये देखिए 2 आया है, अब 2 से फिर 12 को डिवाइड कीजिएगा, 2 से 12 को डिवाइड कीजिएगा तो देखिए ये आ जाएगा 6 टाइम में। तो 2 6 के 12, तो कहने का मतलब 2 क्या हो गया आपका, एचसीएफ हो गया। तो ये मेथड जो है, एक भाग विधि मेथड जो है, वो आपको लंबा पड़ जाएगा। तो और एग्जामिनेशन में कम समय में बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए, तो क्योंकि समय का ही महत्व है। अगर सही समय पर आप बना के निकल गए तो बिल्कुल आप बाजी जीत लिए, ठीक ना। तो चलिए, तो यहां से इस तरह से आपने अभी एचसीएफ का शॉर्ट ट्रिक जाने, तो कुछ और जो एग्जाम्पल है उसका आप प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ, ठीक ना। अब देखिए अभी तक जो कर रहे थे वो छोटी संख्या थी, आपके माइंड में ये होगा कि सर वो तो छोटी संख्या थी, अगर बड़ी संख्या आ जाए एग्जाम में तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। कोई बात नहीं है, मेथड वही रहेगा। ओके, चलिए देखते हैं क्या है। अब जैसे 216 है, 288 है, 720 है। अब देखिए 216 और 720 का अंतर ज्यादा हो जाएगा, ठीक ना। तो उसके बारे में हमको घटाने की कोई बात नहीं है। हम क्या करेंगे, 216 और 288 का अंतर देखेंगे, ठीक ना। जब अंतर देखिएगा तो देखिए 8 और में से 6 गए थे तो बच गया 2, बच गया, ठीक ना। और यहाँ पे 21 में से 28 गया तो बच गया यहाँ पे 7 बच गया। कहने का मतलब अंतर जो है मेरा 72 है, ठीक ना। अब ये 72 जो अंतर है, अब इस 72 से डिवाइड करेंगे जो गिवन संख्या है, अगर लग जा रहा है तो यही आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक ना। देखिए 72 से डिवाइड कीजिए 3 टाइम में, देखिए 2 तिया 6 हो जाता है, 7 तिया 21, खत्म कहानी, लग जा रहा है।
इसको देखिएगा तो 4 टाइम में लगाइएगा 72, 2 चौका 8, 7 चौका 28, देखिए 288 भी कट जा रहा है, और ये तो 10 टाइम में कटेगा ही, ठीक ना। तो इस तरह से इसका आपका जो HCF हो जाएगा ये 72 हो जाएगा। तो यही एक मेथड है, ठीक ना। अब देखिए चलते हम लोग एक और क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये कंप्लीट सीरीज बन जाए, खत्म हो जाएगा। जैसे 15, 24 और 45, ठीक ना। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले मिनिमम अंतर, कम से कम जो संख्याओं के बीच अंतर है, तो 15 और 24 है। 15, 24 का अंतर हो जाएगा आपका 9, लेकिन वहीं पे अगर 24 या 45 का लीजिएगा तो अंतर बहुत ज्यादा होगा, तो मिनिमम में जाते हैं, तो मिनिमम हो गया 9, ठीक ना। अब देखिए 9 से भागा देंगे हैं 15 को, लगेगा नहीं लगेगा, 9 से 24 भी नहीं लग रहा, मतलब कोई एक संख्या नहीं लग रहा, मतलब वो HCF नहीं होगा, आगे के बारे में सोचना नहीं है। तो क्या ट्रिक फेल हो गया? नहीं, ट्रिक फेल नहीं हुआ। हम शुरू में ही बताए थे कि इसके 2 रूल है, ठीक ना। एक तो बता दिए जो सीधा 9 से लग रहा है, मतलब जो अंतर से लग रहा है तो खेला खत्म वहीं पे। अगर नहीं लग रहा है तो 9 का जो फैक्टर होगा, 9 का जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा, ठीक ना, उसके बारे में सोचिएगा। जैसे 9 है तो 9 का गुणनखंड जो होगा सबसे बड़ी 9 होगा। अगर 9 के फैक्टर की बात करें तो 9 का फैक्टर सबसे बड़ा 9 होगा, उसके बाद 3 होगा, ठीक, उसके बाद 1 होगा, ठीक ना। गुणनखंड के बारे में मतलब फैक्टर के बारे में बता दिए हैं, ठीक ना। मतलब जो जो संख्या से उस चीज को डिवाइड कर रहा है वही आपका फैक्टर हो गया। तो चलिए 9 का बात तो खत्म हो गया, तो बढ़ते हम लोग इसके 9 का सबसे बड़ी फैक्टर पे, तो ये हो गया 3। अब देखिए ये 3 से क्या डिवाइड हो रहा है, 15, हाँ जी हो रहा है। 3 से 24 8 टाइम में खत्म, 3 से 45 15 टाइम में खत्म, तो यही 3 जो हो जाएगा वही 3 आपका HCF हो जाएगा। और अभी जो भी मेथड आपको बताया, ये मेथड को आप लगाइए, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो आपको आंसर देगा ही देगा। ओके, तो उम्मीद है आपको जी ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको पसंद आया होगा, ठीक ना। तो अब इसके माध्यम से हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, लेकिन HCF होता क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल में कभी कभी आपको जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे सवाल कर देता है, तो वहां पे आपका जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप सभी सीटेट अभ्यर्थियों का करियर बुक चैनल पे सुस्वागतम है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग LCM की तरह ही HCF को बेसिक से भी जानते हैं। ओके, तो कह रहा महत्तम समावर्तक, अगर HCF की बात करें तो ठीक ना, तो उसको महत्तम समावर्तक और इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला जाता है। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया है 8 है और 12 है, ये 8 और 12 का हमको HCF निकालना है, ठीक ना। तो एक एक टर्म को पकड़ेंगे, फैक्टर, ये फैक्टर है, तो कहने का मतलब सबसे पहले फैक्टर ले लेते हैं। तो 8 का फैक्टर, फैक्टर कहने का मतलब कौन संख्या से उसको भाग लग रहा है, 1 से लग रहा है, हाँ जी 1 से लग रहा है तो एक फैक्टर होगी 8 का, 2 से लग रहा है 2 हो गया, 3 से लग रहा है नहीं लग रहा है तो 3 फैक्टर नहीं होगा, 4 हो जा रहा है, और इसके बाद 8 हो जा रहा है। ये तो हो गया 8 के फैक्टर की बात। अब हम लोग 12 का फैक्टर देखते हैं। 1 होगा, हाँ जी 1 होगा, 2, 3 भी होगा, 4 भी होगा, ठीक ना, और 6 और 12 होगा, ठीक ना। तो फैक्टर की बात हम कर लिए। ओके, अब दूसरा टर्म है कॉमन, ठीक ना, दूसरी बात है यहाँ पे कॉमन की बात कर रहा है। ओके, तो चलिए ये जो 8 और 12 है इसमें देखते हैं कॉमन क्या क्या है, ठीक ना। एक कॉमन है, एक लिख दिए, 2 है, देखिए 2 है, 2 लिख दिए, 4 है, 4 लिख दिए, और बाकी तो कॉमन नहीं है, तो ये कॉमन की बात हो गई। अब तीसरा टर्म है हाईएस्ट, तो अब इस कॉमन में देखिए हाईएस्ट कौन है, तो कॉमन में हाईएस्ट आपका हो गया 4, तो यही 4 HCF होगी आपका, ठीक ना। तो कहने का मतलब यह है कि एक ऐसी संख्या, एक हाईएस्ट एक ही ऐसी संख्या जो, अब जो संख्या 8 और 12 है देखिए वो दोनों को डिवाइड कर रहा है, 4 जो है 8 और 12 दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो इसी संख्या को हम लोग HCF बोलेंगे। ओके, तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट भी इसका बेसिक समझ में आ गया होगा, और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से तो हम बता ही हैं, ठीक ना। जिस तरह से पहले 8 और 12 का लेते थे तो अंतर देखते थे क्या है अंतर, तो 8 और 12 का अंतर था 4, देखिए 4 से ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, ठीक ना, तो ये 4 HCF हो जा रहा है। तो ये हो गया आपका शॉर्ट मेथड हो गया, और ये आपका एक तरह से बेसिक और लॉन्ग मेथड हो गया। ओके, तो चलिए
अब जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट डेवलप किए उसके माध्यम से हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक ना। क्योंकि सवाल सॉल्व करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली तो हम लोग को सवाल सॉल्व ही करना है एग्जाम में। ओके, देखिए ये जो सवाल पूछा गया 4 फरवरी 2023, ये बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है, ठीक ना। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 60, 72 और 84 के सबसे छोटे शार्प गुणज, छोटे मतलब स्मॉलेस्ट, शार्प मतलब कॉमन, गुणज मतलब मल्टीपल। कहने का मतलब वो एलसीएम की बात कर रहा है मेरे गुरु। छोटे शार्प गुणज, वो एलसीएम की बात कर रहा है। और सबसे बड़े शार्प गुणनखंड, देखिए बड़े का मतलब हो गया हाईएस्ट, शार्प मतलब कॉमन, और गुणनखंड मतलब फैक्टर, मतलब ये बात कर रहा है एचसीएफ का, ठीक ना। का योगफल क्या होगा। देखिए अब वो पूछ लिया है कि जी ये जो संख्या है 60, 72, 84 है, उसका एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए और फिर दोनों को जोड़िए, यही उसका कहने का है। तो अगर इस चीज को लॉन्ग मेथड से जाइएगा तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होने वाला है। तो बिल्कुल जो शॉर्ट मेथड आपको समझा है एलसीएम का भी और एचसीएफ का भी, उसके मेथड, उसी मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए इस चीज का, कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको जान चुके हैं अभी तक में एलसीएम का भी और एचसीएफ का भी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 60, 72, 84। ओके, तो 60, 72 और 84 दिया हुआ, ठीक ना। तो एलसीएम निकालना है सबसे पहले। तो हम आपको क्या बताए थे, तो सबसे बड़ी संख्या को पकड़ना है। ओके, चलिए पकड़ते हैं सबसे बड़ी संख्या को। यह है 84, सबसे बड़ी संख्या 84 है। अब देखिए 84 में 60 से भागा दीजिए, लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो चलिए कुछ तिकड़मबाजी करते हैं। तो 60 को लिख सकते हैं 12 गुना 5, ठीक ना। देखिए 12 गुना 5 लिख दिए, तो 12 से 84 कट रहा है, कट रहा है, तो ये 5 बच गया, ठीक ना। देखिए जो बेसिक इसका जो हम बताए थे, अगर आप पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप, आपसे रिक्वेस्ट है कि एलसीएम का बेसिक ट्रिक हम बता चुके हैं, तो वहां पे आप फॉलो कीजिए जाके वहां पे, और चीजों को बेसिक समझ लीजिए, ठीक ना। फिर भी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं हम चीज को दोबारा बताने का भी। अब देखिए 72 है, ठीक ना। 72 को लिख सकते हैं 12 गुना 6, क्योंकि 72 डायरेक्ट 84 से कट नहीं रहा है। तो अब देखिए 12 से कट गया 84, लेकिन 6 बच गया, तो 6 से गुना कर दिए। ओके, अब देखिए 6 पंजे 30, 30 समझ लीजिए दिमाग में। अब इसको गुना कीजिए, 0, 4 ते 12 के 2 हासिल, 1 हो गया, 8 ते 24, 1 25। कहने का मतलब 2520 जो हो गया ये आपका 60, 72, 84 का ये आ गया एलसीएम। एक काम तो खत्म हो गया, ठीक ना। देखिए हम स्लोली स्लोली इसलिए बता रहे ताकि आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। ओके, अब देखिए बात कर रहा सबसे बड़ा शार्प गुणनखंड, मतलब जो संख्या दी हुई है 60, 72, 84, इसका एचसीएफ भी हम लोग को निकालना है। कोई नहीं, 60, 72 और 84 है, इसका अंतर देखिए मिनिमम, 60, 72, 84 का मिनिमम अंतर देखिए आ गया 12। ओके, तो 12 से भागा दीजिए, देखिए दिया हुआ है 60, 72 और 84। ओके, तो अंतर तो हो गया 12, 12 से भागा दीजिए 60 में, बर्च बार पंच 60 खत्म, बर्छा के 72 खत्म, 75, 84, मतलब सारा कट रहा है। इसका कहने का मतलब 12 क्या हो गया, गिवन जो संख्या दी हुई है इसका हो गया आपका एचसीएफ। कह क्या रहा है भाई, दोनों को जोड़ने के लिए कह रहा है, मतलब 2520 में 12 जोड़िए, 2520 में 12 जोड़िएगा तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा 2532, यही आपका राइट आंसर। देखिए लेटेस्ट सवाल पूछा है 2023, 4 फरवरी को आपको पूछा है सीटेट में, ठीक ना। ओके, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन फिर जुलाई में भी जो आएगा, मतलब उसमें भी, या दिसंबर में भी आएगा, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। क्यों ये बोल रहे हैं तो तभी थोड़ा देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है जो सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया है, बिल्कुल पैटर्न मिलता जुलता पैटर्न है। सिर्फ क्या किया उसमें योगफल था, इसमें आपको क्या किया डिवाइड कर दिया, मतलब भागफल की बात कर रहा है, ठीक ना, भागा की बात कर रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 200 और 400 के बीच 30, 45 और 60 का सबसे छोटा गुणज। देखिए सबसे छोटा शार्प गुणज की बात कर रहा है, कहने का मतलब एलसीएम की बात कर रहा है। वो सबसे छोटा शार्प गुणज का मतलब होता है वो एलसीएम की बात कर रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है वो सबसे बड़ा शार्प गुणनखंड, कहने का मतलब ये एचसीएफ की वो बात कर रहा है। ओके, तो चलिए अब देखिए 30, 45 और 60 का क्या करना है हमको, एलसीएम निकालना है। तो अब तेजी से हम लोग कर सकते हैं। देखिए मान लिए तो रहा है क्या 60 है, ठीक ना, 60 30 से कट जा रहा है, कोई बात नहीं कट जा रहा है। 45, ठीक ना, 15 या 45 इसको कीजिए, ये 15 से 60 आपका कट जाएगा, 3 बच गया, 3 से इसको गुना कर दीजिए। ओके, तो ये हो गया आपका 180 डिग्री। तो अब 180 डिग्री आपका एलसीएम हो गया।
लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, सवाल कुछ और मांग रहा है आपसे। क्या मांग रहा है भाई? कह रहा है जो 200 और 400 के बीच होनी चाहिए। ये जो है सबसे छोटा शार्प गुणज जो है ये 200 और 400 के बीच होनी चाहिए, ठीक ना। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अब 180 को मल्टीपल करना पड़ेगा 2 से। तो देखिए 2 से मल्टीपल कीजिए, क्या वो दोनों के बीच, तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीपल करने के बीच ये आ जाएगा 360। अब ये जो 360 है 200 और 400 के बीच आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो यही 360 जो हो गया आप मेरा सबसे छोटा शार्प गुणज, मतलब मेरा एलसीएम होगा, ठीक ना। तो अब हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक ना। अगर ये चीज नहीं रहता 200 और 400 नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं, वो मेरा 180 हो जाता है। लेकिन ये कंडीशन दे दिया है जो 200 और 400 के बीच होना चाहिए, इसलिए मेरा क्या आ गया 360 हो गया है। तो देखिए किस लेवल का क्वेश्चन पहले भी पूछा जा रहा है। तो अब देखिए 360 हो गया, कोई बात नहीं, एलसीएम निकल गया। अब कह रहा 15, 24 और 45 का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो अभी तुरंत सीखे हैं, अंतर देखेंगे भैया, अंतर कितना है, 9 का अंतर है। 9 से ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो कोई बात नहीं है। तो हम लोग इसका फैक्टर पे जाएंगे, फैक्टर है क्या 3 है, तो 3 से कट रहा है, 3 से 15 कट जाएगा, 3 से 24 कट जाएगा, 3 से 45 कट जाएगा। कहने का मतलब 3 मेरा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब क्या भागा है, तो 360 में से भागा दीजिए 3 से, ये कट जाएगा आपको 120 टाइम, कह के बढ़ते 36, तो 120 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है अगर आप कॉन्सेप्ट की बारीकी को समझ जाएंगे, ठीक ना। तो ये आपका पूछा गया है सितंबर 2016 का। तो चलिए इस टाइप के कुछ और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया आपको, ये भी 2023 का पूछा गया है। और क्वेश्चन की क्या खूबसूरती है आपको बनाने के बाद पता चलेगा, जो एक ही क्वेश्चन में वो कितना सारा कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लिया। ओके चलिए मेरे साथ सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है 15 से 30 तक, ध्यान दीजिएगा 15 से 30 तक 5 के गुणजों का योगफल, गुणज की बात कर रहा है मेरे दोस्त। तो गुणज हम आपको बताए हैं, जो गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। तो 5 का पहाड़ा, ठीक ना। तो चलिए 5 का पहाड़ा का मतलब हो गया 5, 10, 15, 20, 25, ठीक ना, 30, 35 इस तरह से हो गया। लेकिन एक बाउंडेशन है, कह रहा है 15 से 30 तक, तो 15 से तो 15 भी इंक्लूड होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा आपको मेरे दोस्त, 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और क्या होगा 30 होगा। 30 तक बात किया, उसका योगफल, कोई नहीं योगफल देखिए 5 इसमें जोड़ दिए 20 हो गया, 20 20 40, 20 60, 30 90, खत्म एक कहानी। अब दूसरा बात क्या कर रहा है, जो 24 और 40 का एचसीएफ ये आपसे पूछ रहा है। तो 24 और 40 का एचसीएफ कोई नहीं, निकालना बहुत आसान है। अब तो इन दोनों का अंतर देखिए, आपका अंतर जी क्या हो जा रहा है, 16 हो जा रहा है, ठीक ना। क्या 16 से डिवाइड हो रहा है 24, नहीं हो रहा है, बात वही खत्म। नीचे तुरंत उसके फैक्टर पे जाएंगे हम लोग। 16 का फैक्टर सबसे बड़ा देखिए क्या हो जा रहा है, यहाँ 8 हो जा रहा है। 8 से 24 हाँ हो रहा है, 8 से 40 हो रहा है, 8 5 40, 8 से 24 हाँ हो रहा है भाई। तो ये 8 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस 90 प्लस 8 हो गया। अब बात कर रहा है माइनस क्या चीज, सबसे छोटी आवाज संख्या, सबसे छोटी आवाज संख्या। तो सबसे छोटी आवाज संख्या मेरे दोस्त वो 2 है। तो अगर आप संख्या पद्धति पढ़े होंगे मेरे द्वारा जो बताया गया है, तो उसमें आपको इस चीज को इंडिकेट भी किए थे कि जो सवाल आपको कहीं से भी पूछ सकता है और छोटा छोटा कॉन्सेप्ट कहीं भी बीच में घुसेड़ देगा। क्योंकि अब जो है कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो गया, सीटेट अब पहले जैसा इतना आसान नहीं रहा मेरे दोस्त। तो ये हो गया आपका सबसे छोटी आवाज संख्या, ये 2 होता है, ठीक ना। तो 2, तो देखिए क्या हो गया, तो ये तो हो गया 6, 90 और 6 96, 96, ऑप्शन 3 बनाइए और निकल जाइए। ओके तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। ओके चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका ये भी पूछा गया है 13 जनवरी 2023 का। मेरे पास जितना कंटेंट्स अवेलेबल हो पाया है ऑनलाइन का इस सेशन का, तो हम उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। अगर आपके पास भी कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप हमसे शेयर कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से, ठीक ना। टेलीग्राम ग्रुप हम आपको करियर बुक 247 के नाम से है, तो वहाँ पे आप हमको शेयर कर कीजिए। और आप फिलहाल अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है 2 संख्याओं का एलसीएम और उनके एचसीएफ का 20 गुना है। क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है 2 संख्याओं का एलसीएम जो है उनके एचसीएफ का 20 गुना है तथा एलसीएम और एचसीएफ का योगफल दिया हुआ है। तो अब बात कर रहा है एलसीएम और एचसीएफ का अंतर क्या है, ठीक ना। देखिए बहुत बेसिक सवाल है,
ये क्या है, जिसे जिसे सवाल कर रहा है वैसे से करते जाना चाहिए। कह रहा है दो संख्या का एलसीएम उसकी एचसीएफ का 20 गुना है, मतलब एलसीएम ज्यादा है, तो कोई नहीं है, एलसीएम को हम मान लेते हैं, एचसीएफ को मान लेते हैं ये एक्स, तो एचसीएफ हो जाएगा 20x, कोई बात नहीं है। दोनों का योगफल 2520 है, तो दोनों का योगफल 20x और 21x, तो 21x इक्वल टू बाबा लिख सकते हैं क्या 2520। x का वैल्यू निकालने के लिए 2520 में हमको भागा देना है भाई 21 से, 21 से ये कट गया, कितना टाइम भाई, एक टाइम में कटा, बच गया 4, 42, 21 दूना 42, बच गया 120। करने का मतलब x की वैल्यू होगी 120। अब कह रहा है जो एलसीएम और एचसीएफ का अंतर क्या है, तो एलसीएम भाई कितना है 1200, 12 दूना 24, देखिए 20x है ना, कोई नहीं, हम और आराम से डिटेल से बता देते हैं, बहुत को दिक्कत हो जाता होगा। 12 दूना 24, 20, मतलब कहने का मतलब 2400 हो गया एलसीएम, और ये एचसीएफ हो जाएगा आपका 120, क्योंकि x की वैल्यू तो 120 आई। अंतर का रहा भाई 2400 में से 120 घटाइएगा तो 80 देखिए कहीं है, हाँ दो दो में है, ओके, और एक और इसमें से तो 2280, यही ऑप्शन आपका हो जाएगा चौथा। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम और एचसीएफ का टर्म देके सिर्फ आपको एक तरह से फंसा रहा था क्वेश्चन, लेकिन हम तो फंसने वाले हैं नहीं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है 30, 36 और 42 के सबसे छोटे शार्प गुणज। देखिए सबसे छोटे शार्प गुणज की बात किया, कहने का मतलब वो कह रहा है एलसीएम, तो वो बात कर रहा है एलसीएम की, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात कर रहा है, और सबसे बड़े शार्प गुणनखंड, कहने का मतलब वो एचसीएफ की बात कर रहा है, ठीक ना। तो संख्या दी हुई है, निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, तो चलिए फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या को पकड़े, देखिए संख्या दी हुई है 30, 36 और 42, करने का मतलब 42 है, मान लेते हैं हम 42 इसका एलसीएम है, ओके। अब देखिए 30 से भागा लग रहा है 42 को, नहीं लग रहा, तो चलिए कुछ तिकड़मबाजी करते हैं। 30 को हम लिख सकते हैं 6 गुना 5, ठीक ना। तो देखिए 6 से डिवाइड हो जा रहा है 42, ओके, 5 से नहीं हो रहा है, कोई नहीं, 5 से गुना हो जाएगा, ओके। ठीक, उस तरह से 36, 36 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो चलिए कुछ तिकड़मबाजी करते हैं, 6 गुना 6 लिखे, एक 6 से कट जा रहा है, तो दूसरा 6 जो बचा है 6 यहाँ पे हम लिख दिए, ओके। अब देखिए सबको मल्टीपल कर देते हैं, यही मेरा में क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, 35, कोई दिक्कत नहीं है, 0, 3 से काट, देखिए 3 दूना 6 और 4 तिया 12, कहने का मतलब हो गया 1260 हो गया मेरा एलसीएम, ओके। देखिए एलसीएम में अगर आपको दिक्कत है तो आप मेरा जो हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, एलसीएम जो पिछला लेक्चर था वहाँ पे बताए हैं हम आपको, वहाँ पे आप सबसे पहले जाके एक बार जरूर विजिट कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है आपको वो क्लियर हो जाएगा, ओके। और फिर आप एचसीएफ भी दे उसको देखिएगा, बाकी यहाँ पर तो हम बता ही रहे हैं, फिर से एक बात बता ही रहे हैं, कोई नहीं। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग एचसीएफ की, कोई नहीं, संख्या वही है 30, 36 और 42, ओके। इसका निकालना है मुझे एचसीएफ। देखिए अंतर, देखिए अंतर आपका हो जा रहा है 6, इसका भी 6, तो 6 से कट जा रहा है क्या, अंतर आपका है 6, 6 से कट रहा है 30, कट रहा है 36, कट रहा है 42, कट रहा है, तो क्या हो जाएगा 6 आपका हो जाएगा एचसीएफ, एलसीएम ये हो गया और एचसीएफ ये हो गया, ये आपका हो गया एचसीएफ। अब देखिए सवाल क्या कर रहा है, दोनों का गुणनफल कर रहा है, गुना करो भाई। अब दोनों को गुना कीजिएगा, 1260 गुना 6 कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 7560 हो जाएगा। अब गुना कर लीजिए, बहुत आसान है, तो ऑप्शन आ जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक ना। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ठीक ना। तो चलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी है, तो आपको 2014 में पूछा है, और बिल्कुल जो अभी तक बताए हैं उसी पैटर्न पे बना है, बताया गया है आपका। देखिए ये सवाल जो है वो 2014 में पूछा गया है, और देखिए सवाल का जो पैटर्न देखिए बिल्कुल प्रीवियस जैसा है। तो आपसे एक आपके लिए कि होमवर्क है एचडब्ल्यू, और कमेंट में इसका आंसर आप हमको दीजिए। बहुत आसान सवाल है, लेकिन मुझे भी पता होना चाहिए कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। तो इस वजह से इस क्वेश्चन को एज ए आप होमवर्क लीजिए, और इसको कमेंट में जरूर इसका मतलब आंसर बताइए, ठीक ना। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए
कभी कभी क्या होता है सवाल में कुछ इस तरह से पूछ दिया जाता है, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक, कहने का मतलब एलसीएम आपको दिया हुआ है 108 है और एचसीएफ 9 है, तो एक संख्या दी हुई 27, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, ठीक ना। तो इस टाइप का भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो जब भी इस तरह का सवाल पूछे जो मतलब मतलब लघुत्तम मतलब एलसीएम दे दिया और एचसीएफ दे दिया और एक संख्या दे दिया, तो याद रखिए करना कुछ नहीं है, जो दिया हुआ है एलसीएम दिया हुआ एचसीएफ दोनों को गुना कीजिए, एलसीएम और एचसीएफ दोनों को गुना कीजिए और जो एक संख्या दी हुई है उससे उसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक ना। जो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ है, एलसीएम गुना एचसीएफ कर दीजिए और अपॉन में कर दीजिए जो एक संख्या दी हुई है, तो इसके माध्यम से आपको जो भी आएगा वो दूसरी संख्या निकल जाएगा, ठीक ना। 9 तिया 27, खत्म कहानी 3 से, 3 तिया 9, बच के 1, 3 छक 18, तो कहने का मतलब 36 जो है वही आपकी दूसरी संख्या है, 36 जो है यही आपकी दूसरी संख्या है, ठीक ना। तो ये किस फॉर्मूला के तहत आया है वो फॉर्मूला भी आपको बता देते हैं। देखिए जब भी है एलसीएम गुना एचसीएफ, ओके, ये इक्वल टू होता है पहली संख्या गुना आपको हो जाएगा दूसरी संख्या, ओके, पहली संख्या गुना ये हो जाएगी दूसरी संख्या, ओके। अब देखिए इसी कौन से इसी ये फॉर्मूला के माध्यम से हम यहां पर भी सॉल्व किए। इस तरह से दिया हुआ है आपका जो 108 दिया है, एलसीएम दिया हुआ है तो 108 लिख दिए, गुना एचसीएफ आपका है 9 दे दिए, पहली संख्या दिया हुआ है 27 इधर है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए कह रहा है, तो ये जो 27 होगा ये 27 नीचे आ जाएगा। देखिए यही कहानी हम यहाँ की है, ठीक ना। तो इस तरह के भी सवाल आए तो अब इसको सवाल से घबराइएगा नहीं, कॉन्सेप्ट है कि जो आप बस बिल्कुल एलसीएम और एचसीएफ को दोनों को गुना कीजिए और जो भी एक संख्या दी है उससे डिवाइड कर दीजिए, आपको दूसरी संख्या निकल जाएगी, ठीक ना। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन और भी कॉन्सेप्ट को हम लोग जानते हैं। देखिए अब बात कर रहा है, एक टर्म आता है जो वो आपका कभी कभी ये पूछ लेगा जो भिन्न में दी हुई संख्या है, अब उसका पूछ लेगा जो एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा, ठीक ना। तो अभी तक हम लोग तो नॉर्मल पूछ जाने, लेकिन अब भिन्न का भी हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले समझिए भिन्न क्या होता है, ठीक ना। तो भिन्न कहने का मतलब है जब इस तरह से न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, कहने का मतलब है जो अंश और हर, ठीक ना, अंश और हर के रूप में हो, तो उस संख्या को हम लोग बोलेंगे क्या, भिन्न बोलेंगे, ठीक ना। देखिए हर हमेशा नीचे होता है, उसको याद करने का तरीका ये है कि जो हरियाली जब भी होती है वो नीचे में होती है, तो हरियाली आपका हर हो गया। और क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए अब जब भी आपसे एक सवाल पूछेगा जो भिन्नों का मोसो मतलब एचसीएफ की बात कर रहा है, ये एचसीएफ की बात कर रहा है, और ये लॉसो मतलब लघुत्तम समावर्तक ये एलसीएम की बात कर रहा है। तो जब भी भिन्न का एचसीएफ की बात करेगा तो जो बात किया एचसीएफ की बात किया तो ऊपर में एचसीएफ होगा, ऊपर में अंश है, देखिए तो ये ऊपर में एचसीएफ होगा और नीचे में एलसीएम होगा। एलसीएम की बात किया तो ऊपर में एलसीएम निकालेंगे, मतलब जो ऊपर वाला होगा उसको एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे, ओके। देखिए सवाल के माध्यम से अभी सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल पेशेंस रखिए थोड़ी देर। देखिए अब दिया हुआ भिन्न है, ठीक ना, अब भिन्न में हमको निकालना है एलसीएम निकालना है। तो सपोज जब भिन्न का एलसीएम निकालना है तो भिन्न का एलसीएम क्या होता है ध्यान रखिएगा, तो जो ऊपर वाला है, कहने का मतलब है जो अंश है हम लोग अंश का एलसीएम निकाल देंगे, ठीक ना, और हर का निकाल देंगे हम लोग एचसीएफ निकाल देंगे, ठीक ना। एलसीएम बात कर रहा है, टोटल एलसीएम कर रहा है गिवन दी हुई संख्या का, तो अंश जो भी अंश में संख्या उसका एलसीएम ले लेंगे और हर में जो भी संख्या है उसका लेंगे एचसीएफ ले लेंगे, तो मेरा ये एलसीएम निकाल जाएगा, ठीक ना। तो देखिए चलिए हम लोग को सॉल्व करते हैं। तो अंश में संख्या क्या क्या है, 1 है, 2 है, 5 है, 3 है, 1 2 5 और 3 है, तो इसका निकालना हमको एलसीएम। एलसीएम देखिए सबसे बड़ी संख्या, और ट्रिक तो यही कर रही है, तो बड़ा संख्या लिए, बड़ा संख्या हम डिवाइड करते 1 से, हो जा रहा है, हो जा रहा है, 2 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई नहीं, गुना कर देते हैं, 5 से हो जा रहा है, ठीक है, 5 तो हो ही जा रहा है, 3 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, गुना कर देते हैं, तो 3 दूना 6 पंचे 30, कहने का मतलब हो गया जो 30 जो हो गया मेरा अंश का एलसीएम हो गया।
तो ऊपर में आ जाएगा मेरा 30। अब बात हो जाता है हर का HCF का। तो हर का HCF, हर में है क्या क्या, 2 3 6 और 4 है। देखिए 2 3 6 और 4 है। तो 2 3 6 और 4 का हम लोग निकालना है HCF। तो HCF में हम क्या बताए थे, जो अंतर और सबसे कम अंतर, देखिए 2 और 3 के अंतर 1 है, और 1 जो है सभी को डिवाइड कर रहा है, मतलब 1 से सब में भागा लग रहा है। तो एक ही आपका क्या हो गया, HCF हो गया, किसका, हर का। तो 30/1 जो होगा यही आपका एलसीएम हो जाएगा जो दी हुई संख्या है। तो ये तो बात होगी एलसीएम की। अगर इसी में सवाल आपसे पूछ लेगा जो HCF क्या होगा, ओके, अगर इसमें से सवाल ये पूछ लिया जो HCF क्या होगा, तो चलिए हम लोग HCF को भी सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पे HCF बराबर क्या हो जाएगा, भिन्न का बात करेंगे तो जो अंश है, अंश न्यूमरेटर जिसको बोलते हैं, इसका ले लेंगे हम लोग HCF, ओके। और हर का, जो हर है, हर का ले लेंगे हम लोग LCM ले लेंगे। बस कहानी बस इतना ही है, ठीक ना। HCF की बात करेगा तो ऊपर में HCF, मतलब ऊपर में जो भी संख्या है उसका HCF ले लेंगे, ठीक ना, और नीचे में मेरा LCM ही बचेगा। अब देखिए ऊपर में है क्या क्या HCF, 1 2 5 है और 3 है। अंतर, मिनिमम अंतर देखिए 1 है, एक आपका क्या हो गया, एक क्या हो गया आपका HCF हो गया, ठीक ना। अब देखिए 2 3 6 और 4 का निकालना है मुझे LCM। LCM सबसे बड़ी संख्या 6, 6 में 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से, हो रहा है 6 से, हो जा रहा है 4 से, नहीं हो रहा है, ठीक ना। देखिए 4 2 गुना 2, 2 से कट जा रहा है लेकिन बच गया 2, तो 6 गुना 2, मतलब कहने का मतलब हो गया ये 12 हो गया। तो अब मेरा 12 क्या हो गया, LCM आ गया। इस तरह से हो गया, HCF हो जाएगा आपका 1/12। यही आपका राइट आंसर है। तो इस तरह से आप एक कंप्लीट रूप से जो HCF का जो बेसिक भी हम लोग जाने और साथ ही साथ शॉर्ट ट्रिक भी जाने, और जो उस पर डिपेंड जो सवाल आया है, डिफरेंट डिफरेंट सवाल है, उस सवाल को भी सॉल्व किए। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप इस चीज़ को आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक ना। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप इसमें कंफ्यूज हो जाइएगा। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, एक फिर मिलेंगे हम लोग एक नए सेशन में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। ओके।